अगर ये नहीं होंगे ना तो हमारे टीचर्स का फेस आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हो। सो ये हमारे को रोशनी देता है, हमारे टीचर्स को रोशनी देता है। डायरेक्टली क्वेश्चन सर 21 क्वेश्चंस उन 4 घंटे की क्लासेस से आए। सो अगर हमें पता होता है कि राइट डायरेक्शन क्या है, एक सही स्ट्रैटेजी क्या लेनी होती है, उसकी जो लैंग्वेज है वो हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। गागर में सागर जैसे कुछ शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि अभी मैं अड्डा 24/7 में हूँ, हम देखेंगे यहाँ की टीचिंग स्टाफ कैसे काम करती है, यहाँ की टीचिंग फैकल्टी कैसे काम करती है और कैसे कंटेंट डेवलप होता है और कैसे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे क्लास लेते हैं। पूरा हम स्टूडियो का टूर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, बहुत सारे स्टाफ से बैठ के काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ रुबेका मैम हैं, यहाँ पे स्टाफ्स हैं और यहाँ के फैकल्टी हैं। तो ये हमें घुमाएंगी, पूरा इस ऑफिस का टूर कराएंगी यहाँ पर कैसे क्या है। तो चलिए चलते हैं। Hey everyone, I'm Rebecca और मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को इंग्लिश और मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ हमारे ऑफिस का टूर। आ जाओ। तो ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पर सारे टीचर्स बैठ करके बहुत सारा हार्डवर्क करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और यहीं से ही आपका सारा का सारा कंटेंट प्रिपेयर होता है जो कि टीचर्स करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टीचर्स हमारे कंटेंट को डिलीवर कहाँ से करते हैं। तो आ जाओ स्टूडियो में। तो ये है हमारा स्टूडियो और अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टूडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। आ जाओ। तो अब यहाँ से होने वाली है हमारी स्टार्टिंग और आप सबसे पहले जो देखने वाले हो वो है क्रोमा। क्रोमा ये है आपका ग्रीन स्क्रीन और यहाँ पर जितने भी आपको पीछे खूब सारे अलग अलग बैकग्राउंड आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं ना, पीछे पिक्चर्स लगी हुई होती हैं और अलग अलग तरह का डिस्प्ले चल रहा होता है, तो वो इसकी मदद से हम लोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उधर देखो, वो है हमारी लाइट्स। अगर ये नहीं होंगी ना तो हमारे टीचर्स का फेस आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हो। सो ये हमारे को रोशनी देता है, हमारे टीचर्स को रोशनी देता है। और अब हम लोग दिखाते हैं आपको एक और चीज़ जिसकी मदद से आप लोग हमें देख पाते हो, और वो क्या है? वो है हमारा कैमरा। आ जाओ वापस। ये है हमारा कैमरा, इससे होती है हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, इसी से ही सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको हमारे वो स्पेस को या वो प्लेस को जहाँ से लेकर हम अपने लेक्चर्स लेते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोग अपने लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं। यहीं पे ही सारे टीचर्स खड़े होते हैं और आकर के आपको पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और अब आओ मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ के बारे में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक चैनल खुला हुआ है, वो है हमारे अड्डा स्कूल का चैनल। तो ये भी हम लोग पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, किस चीज़ से पढ़ाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये पीपीटी है। इस पीपीटी के थ्रू ही ऐसे पूरा फुल करके हम लोग ये स्क्रीन लेकर के आते हैं और इसी बोर्ड पर हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक पेन वाला पोर्शन भी है जिसको हम लोग लेते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, या जो भी हमें लिखना होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करती है। इतना सारा सेटअप हम लोग तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। हमारे टीचर्स होते हैं, कंटेंट टीम होती है, पूरी प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं, तब जा कर के हम लोग ये अच्छा कंटेंट आप लोग को डिलीवर कर पाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और अपना योगदान हमारे साथ देते रहें। हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अब हमारे साथ अड्डा 24/7 के जो है कि टीचिंग फैकल्टी है, इनसे बात करेंगे कि अड्डा 24/7 के लिए इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिया और कैसे कोर्स को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे साथ जिशान सर हैं और मोनिका मैम हैं और रघुवेंद्र सर हैं, तीनों अलग अलग फैकल्टी हैं। तो सर, आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ यूपीएससी के अंदर, प्री मेंस ऑप्शनल तीनों चीज़ें। ओके सर, सबसे बड़ा ये कंसर्न है रिजल्ट, तो जैसे कि यूपीएससी में होता है जो भी, उसमें ज़्यादा मैक्सिमम जो है कि इंग्लिश मीडियम का होता है। तो सर ज्योग्राफी को सर हिंदी मीडियम में कैसे ईजी किया जाए? सर एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट के अंदर हमारे पास जो यूपीएससी का जो कंटेंट है, हमारे कोर्सेज अवेलेबल इंग्लिश में ज़्यादा हैं। तो क्या होता है, उनको अच्छा कंटेंट इंग्लिश में डिलीवर किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। पर हमारे पास जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम क्या करते हैं, हमारे जो क्रक्स है हमारे पास, उसको हम हिंदी में भी कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना है। जो समस्या आती है उसको आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन भी अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके, जैसे मान लीजिए ट्रॉपिकल एरिया है तो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय कहते हैं, क्यों कहते हैं, हम उसको कॉन्सेप्ट भी साथ में बताते हैं, तो आगे जो बच्चों को प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म जो हमारा यूपीएससी अड्डा 24/7 है, ये हमारे पास बच्चों के लिए बेहतर कर सके एग्जाम के लिए, कि उसको हिंदी के अंदर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हिंदी एक्चुअली हमारे पास एक हमारी स्टेट लैंग्वेज भी है, तो उसलिए कुछ काम तो करना पड़ेगा हमें।
ओके सर, बात करिए जब कोई एस्पिरेंट या स्टूडेंट जो है कि आपके इंस्टीट्यूट्स में आता है या फिर इनरोल करता है में अड्डा 24/7 में, तो सर वो कहाँ से इनिशिएटिव आप लोग उसके लिए लेते हैं जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको अनुभव की कमी होती है, वो कुछ भी जानते नहीं है, बिल्कुल एकदम भोले वाले होते हैं, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव है आपके यहाँ? ठीक है सर, एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चा 12th पास करके आया या ग्रेजुएशन कर रहा है, उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस में जाना है, ठीक है। अब उसका बेसिक बिल्कुल नहीं है, वो मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड से है और यहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे उसको, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, बच्चे को उसको टाइम देते हैं पूरा, ठीक है। हम कहते हैं पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेस, ठीक है। बेस बनता है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी जो बचपन में पढ़ चुके हैं पर ध्यान से नहीं पढ़ी, तो हम दोबारा एनसीईआरटीज पढ़ाते हैं 6 से लेकर 12th क्लास तक हर सब्जेक्ट की, ठीक है। बेसिक बन गया, बेसिक जब बेस बन जाता है उसके बाद बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, कुछ चीज समझाएंगे हम, तो बच्चों को ईजिली समझ में आएगा कि हमने बेस में ये पढ़ा था, हमें अब ये लिखना है। अब दोस्तों दूसरी फैकल्टी से बात, तो मैम से बात करेंगे। मैम मोनिका मैम है, मैम जो है कि करेंट अफेयर्स की फैकल्टी और साइंस टेक पढ़ाती हैं। तो मैम आप ये बताइए कि साइंस टेक जैसे कि यूपीपीसीएस में पूछा जाता है और उसके बाद बीपीएससी में भी वो पूछा जाता है, यूपीएससी में तो है ही बहुत पहले से, तो उसके लिए कैसे आप उसको ईजी, क्योंकि साइंस टेक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आर्ट्स कम्युनिटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनका कोई भी वास्ता नहीं होता है, ठीक है, तो वो कैसे उसको आप ईजी में उसको कराते हो? सर सबसे पहले मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट रहते हैं, और दूसरी चीज़ रहती है जो हिंदी मीडियम से है। तो हमारे इस यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्टूडेंट चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है सर, तो उसको साइंस के कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम दिलाएं कि अगर वो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो जब वो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, चाहे यूपीएससी का है या स्टेट सिविल सर्विसेज का है, तो डेफिनेटली सर उसके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो उस टॉपिक के बेस्ड कर पाएगा। दूसरी चीज़ जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर देखते हैं, हर साल सर जो पेपर होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूपीपीसीएस अभी हाल ही में हुआ, यूपीपीसीएस की अगर मैं बात करूं सर, हमारी 2 दिन मैराथन सीरीज़ हुई थी। मैं सिर्फ अपनी क्लास की बात करूंगी, साइंस की 2-2 घंटे की 2 दिन मैंने मैराथन ली। डायरेक्टली क्वेश्चन सर 21 क्वेश्चंस उन 4 घंटे की क्लासेस से आए। सो अगर हमें पता होता है कि राइट डायरेक्शन क्या है, एक सही स्ट्रैटेजी क्या लेनी होती है, तो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स का पर्सपेक्टिव सर, स्टेट के लिए यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स इक्वल इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अब बच्चों को दिक्कत आती है, द हिंदू न्यूज़पेपर होता है सर इंग्लिश में। अब जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट है, रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ पाता कैसे इस द हिंदू को हम डिकोड करें, यानी कि बिल्कुल सरल भाषा में समझें। तो सर इसके लिए हमने बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले हमारे जो है यूपीएससी अड्डा 24/7 के चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, फिर 8 बजे से 9 बजे मैं बिल्कुल डिटेल में ल्यूसिड मैनर में द हिंदू को एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कोई भी आर्टिकल कैसे जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या इस आर्टिकल से कैसे इंटरव्यू में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके बेस फिर मैं बच्चों को होमवर्क देती हूँ सो दैट वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें एट द एंड ऑफ द डे। इसके बेसिस पर बच्चे समझ पाते हैं कि हमें कितनी चीज़ समझ आई और खुद को असेस कर पाते हैं कि हम जो है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो सर अगर इस यूपीएससी अड्डा 24/7 जो हमारा चैनल है सर, राइट फ्रॉम द 7 AM इन द मॉर्निंग, रात के 10 बजे तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी क्लासेस चलती हैं। बीपीएससी के लिए अलग क्लासेस टारगेटेड है, यूपीएससी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग क्लासेस हैं, मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग की क्लासेस वो शुरू हुई हैं। तो सर ओवरऑल अगर कोई स्टूडेंट है, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, उसे पता नहीं है कि तैयारी कैसे करनी है, हमारे चैनल पर वो बच्चा आता है, उसे राइट गाइडेंस दी जाएगी, राइट हम स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं सो दैट सर वो पहले ही अटेम्प्ट में श्योर शॉट जो है सिलेक्शन ले सके। यही हमारी जो है स्ट्रैटेजी रहती है। ओके, अब जो है कि बीपीएससी के जो हमारे साथ फैकल्टी है, बीपीएससी में बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू किया था और आप लोगों ने देखा अभी, तो समझेंगे कि अड्डा 24/7 बीपीएससी के लिए कैसे काम कर रहा है। तो सर आप बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कैसे बीपीएससी को मतलब ईजी कर रहे हैं? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और हम बिहार का जो बेसिकली स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर के अगर हम बेसिकली बिहार की बात करते हैं तो कहते हैं बिहार में कहीं ना कहीं एजुकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा लचर है कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो बीपीएससी की करवा रहे हैं।
बीपीएससी के लेकर के बात करें कि उसमें जो भी स्टेट के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं आपके, जैसे सीडीपीओ का एग्ज़ाम है या बीपीएससी में जो भी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं हम सभी लोग वहाँ पे। तो इसमें हम लोग शून्य से शिखर तक चल रहे हैं। शून्य से शिखर का मतलब है कि जैसे बच्चा जैसे ग्रेजुएशन के बाद आया या वो 12th के बाद आया, वो चाहता है कि बीपीएससी की प्रिपरेशन करें हम। तो अगर वो बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहला हम लोगों का टारगेट रहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों रहता है ऐसा? इसका रीज़न क्या है कि देखिए बीपीएससी में मेंस तो लिखना ही पड़ेगा, और मेंस अगर लिखना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और साथ साथ में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो बिहार रीज़न आता है वो हिंदी भाषी रीज़न है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर भी आती है, क्योंकि आज के समय क्या हो रहा है कि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी सी समस्या आ रही है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्या रीज़न आ रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं। तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हिंदी भाषी जो बच्चा है उसकी जो देखिए लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं, जो हम राइट कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या मेंस में जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो हमारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। गागर में सागर जैसे कुछ शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम गागर में सागर लिख सकते हैं, जिसे हम ईडियम फ्रेजेस कहते हैं। लेकिन वही बात करें हिंदी में तो थोड़ा सा उतना नहीं है, या ये कह सकते हैं कि बच्चे का उतना लगाव नहीं है हिंदी से, ये भी कारण है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर बिहार का जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो चुका है। पहले अगर हम बात करें कि 12 दिसंबर को होना था, अब वो जनवरी में चला गया है। तो इस पर भी काम कर रहे हैं कि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट्स आए वो बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग में, देखिए बिहार अड्डा 247 पर भी अगर मैं बात करूँ, मॉर्निंग से 7 से क्लास शुरू हो जाती है, तो उस पर भी बच्चे लगातार जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसका कोई चार्ज नहीं है, और बेहतरीन तरीके से हर एक सेक्शन पे वो काम कर सकते हैं। देखिए क्योंकि जीएस का बहुत वास्ट सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा होल जीएस है, तो जिसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री के भी तीनों पोर्शन है, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री भी है इंक्लूडेड है। तो सुबह 7 से 10 तक हम सभी लोग या आप सभी जो विद्यार्थी हैं वो जुड़ सकते हैं बिहार अड्डा 247 से लगातार अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है ये अड्डा 247 की ओर से ही लिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच। आप दोनों लोगों का आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाल कर बात किया, और सर लोग काफ़ी अच्छा और मैम जो है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है इन्होंने। सभी लोगों ने डेप्थ में बताया कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी जर्नी को कैसे आसान बना सकते हैं। तो जो भी अड्डा 24/7 का जो भी लिंक है, चाहे वो ऐप का लिंक है या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक है, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाके आप वहाँ चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।